जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है। उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमारे सब कुछ है। गुरु जी इतने प्यारे हैं, वो हमारा संसार है। अगर हम से नहीं जुड़े होते तो मैं समझ नहीं पाती हम हमारा क्या होता। और ये हमारा भ्रम है कि हम गुरुजी से अभी जुड़े हैं। गुरुजी ने हमें अपने साथ पता नहीं कितने जन्मों से जोड़ा हुआ है, और ये मैं इसलिए फील कर पाती हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा लगा जैसे कई बार रोड पे चलते हुए एकदम से जैसे कोई गाड़ी आ रही है और एकदम से हमारा बच जाना। और बहुत बार ऐसा फील हुआ गाड़ी चलाते हुए कि आज अगर ये क्रॉस कर जाता तो मैं तो गई थी। तो हर जगह, हर समय, हर सिचुएशन में गुरुजी ने शुरू से हमारा साथ दिया है, मेरा साथ दिया है। मैं इतना शुक्राना अगर जिंदगी भर भी करती रहूं तो कम है, कितने जन्मों तक। बस एक प्रार्थना है गुरुजी से कि हम आपके आपके चरणों में बैठ के बस अपना सिर झुका के आपके आगे नतमस्तक रहे, हमेशा हमेशा हमेशा। गुरुजी इससे ज्यादा भी बढ़कर अगर कोई शुक्राना हो सकता है तो मैं जरूर करूंगी। मेरा बेटा जो है संगत जी, मैं डिवोर्सी हूँ और मैं अपने बेटे के साथ अलग रहती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड, एक्स हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ जो है, उन्होंने हमारी नाक में दम करके रखा है। उनकी पूरी कोशिश है कि मेरे से बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको अपने बच्चे से भी प्यार नहीं है। यहाँ तक कि मेरा बेटा प्री मैच्योर पैदा हुआ था और मैं फर्स्ट मंथ में, शादी के फर्स्ट मंथ में प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब मेरा बेटा पैदा होने मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी तो प्री मैच्योर हो गया। और तब भी मेरे हस्बैंड को मतलब ये नहीं था कि हमारा बेटा हुआ है तो वो खुशी कर मनाते या कुछ। वो पहले बिना ये जाने कि कैसा है, बच्चा पैदा हुआ है, हेल्दी हेल्दी है कि नहीं, वो रोने लग गए। जैसे मतलब कि उनको पहले से ही पता था कि उसको कुछ सही तो मतलब हो ही नहीं सकता। और उसके पैदा होते ही लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे थे। तो अ, आप समझ सकते होंगे संगत जी की वो कैसी मेंटालिटी के लोग हैं। सिवाय पैसे के उन्हें और कुछ नजर नहीं आता। और मतलब मुझसे बदला लेने के लिए बहुत मुश्किल हमारा डिवोर्स वगैरह हुआ। लेकिन अभी भी मतलब वो जैसे उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं तुझे खून के आंसू रुला के रहूंगा, तेरे से तेरा बच्चा छीन के रहूंगा। तो उन्होंने मेरे बेटे की पूरी लाइफ जो है बर्बाद कर दी एकदम से। कि उसको, उसकी पूरी मेंटालिटी, जब से मेरा बेटा 10th में आया उसके बाद से उसको यहाँ से भगा के, मतलब उसको बरगला के यहाँ से कि तेरी मम्मी खराब है, तेरी नानी खराब है, उनका पूरा खानदान खराब है। और कोई जिम्मेदारी नहीं ली बचपन से। और हमेशा मैंने अपने बच्चे को कैसे पाला है, हमेशा उसको गोदी में उठा के कहाँ कहाँ नहीं गई, कहाँ नहीं भागी, क्या नहीं किया। और उन्होंने तो कभी गोद में भी नहीं उठाया उसको। मतलब बहुत ही कम। जैसे जैसे नहीं, मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं उठा पा रहा। और 2 साल, शुरू के 2 साल तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ था उसके 2-3 महीने के बाद ही हमारे मेरे बेडरूम में आना ही छोड़ दिया था उन्होंने। मतलब कि नहीं, बेटे की बहुत बच्चे की बहुत वो यूरिन की स्मेल आती है, उसके सुसु पॉटी की बहुत स्मेल है, डायपर्स है, और ये मैं तो घुस भी नहीं सकता।
मतलब मैंने तो फर्स्ट ऐसे फादर देखे हैं जो मतलब अपने बच्चे से ही उनको अटैचमेंट नहीं है, उनको प्यार ही नहीं है। और अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो वो सब अब वो मेरी मदर इन लॉ टूना टोटका वगैरह सब कुछ करती हैं, ब्लैक मैजिक बहुत करती हैं। उन्होंने मेरे सामने मेरे से बोल के मेरे कपड़े कहती हैं कि आप अपने यूज़ किए हुए कपड़े दे दो। मैंने पूछा भी कि आपको किस लिए चाहिए? तो कहते हैं नहीं वो पंडित जी ने पूछा है वो माँग रहे हैं। तो मतलब मैंने ऑब्जेक्ट भी किया लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया और क्योंकि मदर इन लॉ थी तो मैं कुछ ज़्यादा मना नहीं कर सकी और मैंने उनको कपड़े भी दे दिए। और उसके बाद क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड को धागे से उनकी हाइट नाप के 9 टाइम्स कुछ मतलब जाके उन्होंने कुछ किया क्योंकि वो यूपी साइड के हैं एंड मैं नाम नहीं लेना चाहती उस जगह का। सॉरी संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपना रिवील नहीं कर सकती हूँ। तो तो मतलब और उसके कुछ दिनों के बाद ही हमारा मतलब जो है मेरे हस्बैंड जो है मुझे और मेरे बच्चे को छोटे मतलब 6 साल का होगा तब वो और हमें छोड़ के अपना सारा सामान उठा के अपना ड्राइवर और सर्वेंट को लेके हमें अकेला घर में छोड़ के चले गए। और मतलब इतना मैंने दुःख सहा है लेकिन फिर भी मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने ही डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। वो अपना ड्रिंकिंग नहीं छोड़ सकते थे, सारी-सारी रात घर पे नहीं आना। उनको लगता है कि जैसे मुझे नहीं पता है, लेकिन वो पूरे प्रॉपर मतलब सब सब कुछ करते थे। मतलब सब तरह के बुरे कर्म वो करते थे। और मेरे बेटे को मतलब जैसे वो ब्लाइंड फोल्डेडली अपने फादर को इतना लाइक करता है, इतना प्यार करता है कि वो देखता भी है, समझता भी है, लेकिन वो जाना ही नहीं छोड़ रहा है वहाँ पर। मतलब मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि देखो ऐसे दादी भी आपकी कुछ खिला-पिला देती हैं जिसकी वज़ह से मतलब जैसे एक ना हिप्नोटाइज़ कर देते हैं, उस तरह से उसको हिप्नोटाइज़ किया हुआ है। पहले इस वज़ह से उसने मतलब पहले 10th खत्म होते ही वो भाग के फादर के पास चला गया और फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से वो 12th भी अपनी पूरी नहीं करना चाहता था, अपनी पढ़ाई उसने छोड़ दी थी बीच में ही। बड़ी मुश्किल से मैंने बहुत शिद्दत के साथ उसकी एक एक 12th उसने नहीं दी और फिर अगले साल 12th पूरी करवाई और उसके बाद फिर अब कॉलेज में भी जैसे बिल्कुल फाइनल ईयर के उसके एग्ज़ाम्स बिल्कुल एंड मोमेंट पर हैं, तो अभी फिर उसको मतलब भरमा के फिर से उसके ग्रेजुएशन पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है और अब तो उसकी मेंटालिटी ही उसको मनी माइंडेड बना दिया है। उसके पास मतलब वो जाता रहा हर समय उसको बुलाते रहे, कभी कभी हमको चैन से रहने नहीं दे रहे। लेकिन अ, इन सब में मेरे गुरुजी ने इतना साथ दिया है। उसके कॉलेज के वैसे तो वो काफ़ी जैसे इस चक्कर में 23 एग्ज़ाम्स रहते थे, जिसमें से उसने 18 क्लियर कर लिए और ये पॉसिबल नहीं था अगर गुरुजी मेरी मदद नहीं करते। तो इसलिए गुरुजी का बहुत अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। मैं अगर अपनी आखिरी साँस तक भी गुरुजी का शुक्राना करती रहूँ लगातार कंटिन्यूअसली तो भी वो कम है। मेरी एक श्वासोश्वास में मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ हर चीज़ के लिए। गुरुजी ने मुझे नई गाड़ी दिलवाई। मेरा एक कैट है जो मेरे बेटे की ज़िद करने पर मुझे लेना पड़ा जो बहुत महँगा है। मतलब लैक्स में है आप समझ लीजिए। तो और मेरे बेटे ने कहा जैसे उसको मतलब अगर हम बेबीज़ कर लेंगे तो वो सेल ऑफ करके और हमारी वो प्राइस जो है रिकवर हो जाएगी। बट बाद में मुझे पता चला उन्होंने बताया कि वो जैसे उसको न्यूट्रल कर देते हैं, जैसे बेबीज़ नहीं हो सकते। बट मैंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी और मैं ट्राई करती रही, जैसे कहीं पे भी उसकी मीटिंग हो जाए या कुछ। तो इसमें भी पहले कितने साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई गुरुजी ने पूरा एक मतलब अरेंजमेंट करवाया, वहाँ कैट शो में हमें कोई मिले और
उसके बाद उनके उनकी जो फीमेल कैट है उसके साथ मीटिंग हुई और अब उसके बेबीज़ भी हो गए हैं, तो मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, इतना शुक्राना, अ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मतलब और गुरुजी ने मुझे कबूतर रूप में, बहुत सुंदर कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं, जो सबसे अलग दिखता दिखता था। जैसे पूरा मतलब वो ग्रे कलर का, पूरा एक जैसे ग्रे कलर का, और सिर्फ उसके सिर पे जो सिर्फ हेड का ऊपर का हिस्सा होता, सिर्फ वो हिस्सा वाइट, और इतना प्यारा वो कबूतर उस रूप में दर्शन दिए हैं। हमारे यहाँ कभी मोर नहीं आया, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन गुरुजी ने हमें मोर के रूप में ही हमारे घर की छत पे बैठ के दर्शन दिए। मैं एक बार छत पे अचानक गई तो वहाँ मोर बैठा हुआ था। तो मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने बहुत बार फ्रेग्रेंसेस के रूप में बहुत मतलब हमें जाहिर किया है, मुझे ज़ाहिर किया है। बहुत बार खुशबू आई है, गुलाब की खुशबू आती है, इलायची की खुशबू आती है, और पान की खुशबू आती है, चंदन की खुशबू आती है। मतलब इतनी बार इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस वो आती हैं कि मतलब साफ पता चलता है जैसे बहुत ज़्यादा, कुछ 1-2 मतलब कुछ सेकंड्स के लिए आती है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फ़ील गुरुजी उसी समय फ़ील करा देते हैं कि मैं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हरदम से तेरे साथ हूँ। मैं जब भी बाहर जाती हूँ, मैं गुरुजी को लेके जाती हूँ अपने साथ, मैं अपने मन में बोल के, गुरुजी हम चलते हैं, आप चलिए, आइए मेरे साथ। और गुरुजी ज़रूर गाड़ी पे लिखा हुआ गुरुजी लिखा हुआ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी लिखा हुआ ज़रूर दिखता है, और जैसे ही मुझे ये गाड़ियाँ ऐसे दिखती हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी संकेत दे रहे हैं कि बेटा तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, मैं आपको अपने बेटे की एग्ज़ाम्स के बारे में बता रही थी। तो अब बड़ी मुश्किल से जैसे उसके बस अब 4 एग्ज़ाम्स बचे हैं। इस पर भी उन्होंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने और मेरी मदर इन लॉ ने पूरी कोशिश करी। उसको थर्सडे के थर्सडे पता नहीं क्या हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और सिगरेट पीने लग गया है, सिगरेट पीने चला जाता है, और उसके बाद तो उसका बिल्कुल माइंड चेंज हो जाता है। और मतलब पता नहीं किसका करा है उन्होंने, तो वो मतलब मुस्लिम्स का, और जैसे रोज़े रख रहा है, तो हम तो प्योर हिंदू हैं और हम तो ठाकुर जी को बहुत मानते हैं। तो मैं बहुत हैरान हुई कि ये क्या हो गया, और बीच में तो उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि वो डिप्रेशन में चला गया था, और 2-2 3-3 घंटे धूप में जाके बैठ जाना गर्मियों में। और फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, बहुत उसकी मेडिकेशन वग़ैरह चली, और और मैंने मतलब जैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर की दवाई नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट इलाज किया। लेकिन इन सब में गुरुजी ने ही मेरी मदद करी। कैसे मैं बता नहीं सकती, कैसे उन्होंने सारे रास्ते बनाए मेरे लिए, सब चीज़ें सरल कर दी। और गुरुजी के इतनी ब्लेसिंग्स है, रात दिन सुबह शाम हर चीज़ हर बात में मेरे गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मेरे फैमिली मेंबर्स, मतलब जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं, यहाँ तक कि सिर्फ मैं नहीं, उनको भी गुरुजी ने ठीक किया। मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ इस बारे में। अ, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे गुरुजी ने मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी काशी विश्वनाथ के दर्शन, वाराणसी जाके ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाऊँगी। तो अचानक से वो प्रोग्राम बन जाना, और कैसे हमारा वहाँ पहुँचना, और हर चीज़ इतनी स्मूथली हो जाना, और साफ पता चल रहा था कि ये कोई नहीं और करवा सकता है, सिर्फ हमारे गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी ने ही सारा कुछ अरेंज करवाया, उन्होंने दर्शन करवाए। इतना अच्छी वो हमारे 2 दिन की यात्रा इतनी मेमोरेबल रही, और मतलब
बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमें। और उसके बाद दिवाली पे जैसे मतलब मेरे बेटे को है कि थोड़ा वो फ्राइड अवॉइड करता है, फ्राइड नहीं खाना चाहता। तो मैं कितने टाइम से सोच रही हूँ कि मैं एयर फ्रायर लेकर आऊँगी, एयर फ्रायर, लेकिन मैं जब उसकी कॉस्ट देखती थी तो मुझे लगता था नहीं, महँगा है तो मैं अभी नहीं लेती, मैं बाद में ले लूँगी। बट और ये जैसे गुरुजी जानते थे कि ये लेती नहीं है, बस बोल नहीं रही है और कभी लेगी भी नहीं। तो उन्होंने दिवाली पे जैसे अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल मेरी कज़न ने अचानक से मुझे एयर फ्रायर गिफ्ट कर दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और इसका मैसेज भी जैसे 2 दिन बाद मुझे सत्संग में यही सुना है कि मैंने तुझे वो जो सत्संग संगत जी थी वो भी यही बता रही थी कि मुझे एयर फ्रायर जो है गिफ्ट में मिला। तो मैं तुरंत समझ गई कि ये तो गुरुजी ने ही भेजा है। तो शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और एक बार की बात है जैसे हमारे साथ वाले घर में गुरु जी का सत्संग करवा रही थी, जो हमारे साथ में रहते हैं हमारे पड़ोस में। तो मेरा बहुत मन था कि मैं वहाँ जा सकूं, लेकिन कुछ ऐसा है जैसे मैं अपनी मदर के यहाँ रहती हूँ तो, और मैं ज़्यादा बाहर सोशल नहीं हूँ। और यहाँ मतलब मेरे बारे में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें बहुत फैली हुई हैं कि ये अच्छी नहीं है, ये पैसे नहीं देती, इसके घर जो है। और मैं क्या बताऊँ संगत जी कि मेरे कुछ ग्रह भी ऐसे हैं कि मतलब मेरे साथ नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, हर चीज़ में, हर बात में विघ्न आते हैं। संगत जी अभी भी जैसे ही नाम लिया विघ्न आते हैं, तुरंत मेरे घर की घंटी बज गई और मुझे बीच में छोड़कर अपना वो काम पूरा करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मेरे साथ होती हैं, जैसे लोग अपने आप ही चिढ़ने लग जाते हैं मुझसे, पता नहीं क्यों लड़ने लग जाते हैं। और जैसे मेरी शक्ल पे ही लिखा है कि नहीं ये बहुत ही खराब है। मतलब क्यों ऐसा होता है मैं समझ नहीं पाती। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे साथ मेरी मैरिज के टाइम पे, मेरी फर्स्ट मैरिज के टाइम पे मेरे ऊपर किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से मेरी शादी भी टूट गई और मैं शादी के फेरों के टाइम पे बिल्कुल मतलब गिर गई थी, बेहोश सी हो गई थी। और सबको दिखाई दे रहा था कि इसके साथ कुछ मतलब कुछ तो हुआ है जबरदस्त। और अ, तब से उसके बाद से मतलब मेरी लाइफ में तो बहुत ही कष्ट आए, मैंने इतने कष्ट सहे हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। लेकिन हर समय हर जगह मेरा भगवान ने साथ दिया। और अब जब से गुरु जी आए हैं तो मेरी लाइफ में बहुत बेटरमेंट हुआ है, बहुत चेंजेस आए हैं जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी, वो सब चीजें पॉसिबल हुई हैं। मैं इसलिए गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जी संगत जी, तो मैं जैसे बता रही थी आपको कि मेरे साथ वाले घर में सत्संग हो रहा था और मेरा बहुत मन था, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोग मेरे बारे में बहुत बातें फैलाते थे, मैं इसलिए जल्दी किन्हीं के घर जाती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं बहुत, मेरा मन कर रहा था और मैं बाहर बालकनी में खड़ी होकर सुन रही थी कि शायद, और उनकी वहां से गुरु जी की शब्द वाणी के भी वो सत्संग मुझे सुनाई दे रहा था। तो बहुत मन को शांति मिल रही थी कि चलो मैं नहीं जा सकती लेकिन एटलीस्ट मैं सुन पा रही हूँ तो यही बहुत है। और इसके लिए मैं पहले छत पे गई, हमारे हमारे 4 फ्लोर्स हैं और उसके ऊपर छत है, तो मैं पहले छत पे गई थोड़ी देर और फिर उसके बाद जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा एक तितली जो है वो मतलब बालकनी में जो है वो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। तो मैंने उसको हाथ लगाया तो वो हिल रही थी, तो मुझे लगा ये शायद मतलब वो बीमार सी है। और फिर मैंने उसको उठा के उस पे बालकनी की रेलिंग पे रखा तो वो नीचे गिर गई।
मतलब नीचे के फ्लोर पे, तो मैं पार्किंग है हमारे नीचे के फ्लोर में, तो मैंने वहाँ से जाके उसको उठा के लेकर आई। और मैंने जैसे जैसे ही मैंने उठाया तो वो मेरे ऊपर बैठ गई और बहुत देर तक बैठी रही। और फिर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, फिर मैंने गुरु जी के स्वरूप के साथ स्वरूप के पास उसको रख दिया ले जाके। लेकिन वो पूरा एक दिन तक और उस समय सर्दियाँ थी, तो एक दिन तक तो वो ऐसे परेशान हुई। और अगले दिन सुबह मतलब मैंने जब देखा कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो मैंने और वो मतलब मर सी गई थी, तो मैं समझ गई कि गुरु जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है अपने ऊपर लिया है। लेकिन इस वजह से उन्होंने मतलब मुझे दर्शन भी दिए और दिखाया भी कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा। तो मैंने फिर वो तितली जो है प्लांट की उसमें रख दी, तुलसी जी के मिट्टी में मैंने रख दिया। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हालांकि मैं वो तितली को देख के मेरा बहुत मन दुखा। वो भगवान जी से यही प्रार्थना है कि वो ऐसे कष्ट अपने ऊपर ना लें, क्योंकि संगत जी बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं कि गुरु जी अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, तो हमें भी बहुत कष्ट होता है। और भी बहुत सत्संग है, जैसे गुरु जी ने इतने ओम दर्शन दिए हैं, चपाती पे रोटी पे ओम दर्शन दिए हैं। और हमारे तो एक मेज पे जैसे इंस्क्राइब्ड हो जाता है ना, जैसे छप जाता है, वहां पर ओम बन गया है परमानेंटली। और जैसे चाय पे हलवा के ऊपर आटे के ऊपर मतलब बार बार ओम बनता है। मैं पहले जब गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, तो हमारे बाथरूम में बहुत जमीन पे आकृति बन जाती थी। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण की आकृति जमीन पे बनी हुई थी, जैसे पानी से पूरी आकृति बन गई थी। तो मैंने उसकी फोटो भी क्लिक की, और मैं लेकिन समझ नहीं पाती कि बाथरूम जैसी जगह पर भी भगवान जी की कैसे हो रहा है। लेकिन बाथरूम में तो सबसे ज्यादा दर्शन हुए, और तब मैं गुरु जी से तो इतनी जुड़ी भी नहीं थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई, और तब मेरे को समझ नहीं आता था। फिर उसके बाद जब गुरु जी से जुड़े और सत्संग सुने, तब मुझे पता चला कि ऐसे भगवान जी तो हर जगह है, तो वो अपने कहीं भी अपने दर्शन दे सकते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने बाथरूम में भी हमें दर्शन दिए। और बहुत सत्संग है संगत जी, इतने सत्संग है कि सुनाते सुनाते में बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। और इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर खत्म करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए। संगत जी, कुछ सत्संग ऐसे होते हैं कि संगत सोचती है कि पता नहीं ये हमारा सत्संग संगतों पर पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, बट गुरु महाराज की कृपा जब किसी संगत पर पड़ जाती है ना, तो उसके बारे न्यारे होने तय है। चाहे समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, बट गुरु महाराज की कृपा है तो ज़रूर शेयर होगा। और आंटी जी, जब गुरु महाराज जी ने आपको अपने से जोड़ा है, तो कोई ना कोई रीज़न ही होगा। और संगत जी, किसी न किसी के साथ ये सत्संग ज़रूर मैच करेगा। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग में और संग के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।